हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भारत सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें मैं प्रेजेंट टाइम में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ और परसेंटेज में मैंने 8 कॉन्सेप्ट बताए हैं, उस पर मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। हर एक एपिसोड पे एक कॉन्सेप्ट पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस कराए हैं। अब आज मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ और उस कॉन्सेप्ट पे भी मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस है जैसे कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और जैसे 200 रुपये ले गए तो पता चला कि अभी चीनी का रेट जो है 40 रुपये किलो है, तो 200 रुपये ले गए और 5 किलो चीनी हमने खरीद लिया, वो है 5 किलो मिल जाएगा। लेकिन जब गए मार्केट में तो पता चला कि चीनी का जो रेट है 20% डिस्काउंट हो गया, तो हम उसमें आधा किलो चीनी ज़्यादा खरीद लिए, या फिर 20% डिस्काउंट होने पर हो सकता है कि 1 किलो चीनी ज़्यादा मिल जाए। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आरंभिक मूल्य क्या है या कम करने के बाद का मूल्य क्या है या कमी होने के बाद का मूल्य क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं स्क्रीन पे ही क्वेश्चंस को दिखा दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्या होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और समझाना तो मुझे है ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन तो आप देख सकेंगे, वो हिंदी वर्जन भी रहेगा और इंग्लिश वर्जन भी रहेगा, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी क्वेश्चन को देख सके और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी उस क्वेश्चन को समझ सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% कमी हुई, तो रोहित 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद लिया। जब 20% कम हुआ तो 320 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद लिया, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति केजी क्या था, ये क्वेश्चन कह रहा है। पहले का मूल्य क्या था। ठीक है, तो अब देखिए कमी के बाद क्या क्या मूल्य है। ठीक, सॉल्यूशन देखिए क्या है इसका। कमी के बाद मूल्य, कमी के बाद देखो मूल्य कितना होगा, मूल्य प्रति केजी। कमी के बाद उसकी बचत क्या हुई, कमी के बाद उसकी बचत देखो कितना बचा, उसके पास पैसा कितना बचा, 320 रुपए। 20% की कमी आ गई, 20/100। तो हम देख रहे हैं कि जब कमी हुई तो उसके पास कितना बच गया पैसा, तो ये 0 0 कट गया, ये हो गया 64 रुपए उसके पास बच गया। जब 20% डिस्काउंट हुआ तो 64 रुपए उसके पास बच गया। ठीक है, अब देखिए गेहूं का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है ना, तो ये देखिए आपको पता है कि कोई भी चीज है हम 100% मान के चलते हैं, कोई भी चीज है हम 100% मानते हैं। तो जब 20% डिस्काउंट हो गया तो 64 रुपए की बचत हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो नया मूल्य हुआ, क्या हो गया, नया मूल्य। नया मूल्य, नया मूल्य क्या होगा आप समझिएगा। नया मूल्य क्या, 20% जब डिस्काउंट हो गया तो 80% बचा प्रति केजी, ये है नया मूल्य। भाई क्या 20% डिस्काउंट हो गया तो 80% बचा प्रति केजी, तो 64 रुपए है बचा है और 5 किलो खरीदता है, तो ये कितना हो गया, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, 64/5। हमसे आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य क्या होगा, 100% लेके चलते हैं, तो देखिए 80% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% क्या करेगा, 64/5 इंटू 80% और इंटू 100%। ठीक है, परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 8 64, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16
रुपए था। आरंभिक मूल्य कितना था? 16 रुपए था। कितना था आरंभिक मूल्य? 16 रुपए था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आया? हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो आपको, तो ये नहीं कि सर खजुआए या बैठे रहे सोचते रहे कि कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पर 2-3 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। एक में आएगा आरंभिक मूल्य और बाद एक क्वेश्चन में आएगा नया मूल्य। बस इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दो ही तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कमी के बाद उसकी बचत 64 रुपए हो गई 20% डिस्काउंट करने के बाद। तो नया मूल्य क्या हुआ? 80%, 64/5। आरंभिक मूल्य क्या है? 100%। तो 100% 80% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% क्या होगा? इंटू 100। क्लियर? तो ये 16 रुपए आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी के मूल्य में 10% कमी करने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो प्रति केजी चीनी का मूल्य क्या होगा? बात समझ आ रहा है? चीनी का मूल्य है उसमें 10% कम कर दे रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो प्रति केजी चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। इसमें भी क्वेश्चन कह रहा था आरंभिक मूल्य और इसमें भी कह रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, तो पहले ये होना चाहिए जो कमी के कारण उसकी बचत कितनी है। देखो, कमी के कारण उसकी बचत, देखो बात को समझना, 270 रुपए में जब 10% डिस्काउंट हो रहा है तो 270 रुपए में 1 किलो ज्यादा खरीद ले रहा है, तो हम 270 का 10% डिस्काउंट कर रहे हैं। 10/100 ये कट गया, ये हो गया 27। कितना हो गया? 27 रुपए उसकी बचत हो गई। कितनी बचत हो गई? 27 रुपए। आपको पता है कि 10% डिस्काउंट करने के बाद ये है, इसका मतलब जो नया मूल्य हुआ वो कितना हुआ? नया मूल्य क्या हुआ? 100% लेके चलते हैं, 10% डिस्काउंट हो गया, मतलब क्या? 90%। और ये प्रति केजी, ये प्रति केजी। तो 90% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 27 रुपए को। 1 किलो चीनी अधिक खरीदा है तो 27/1। जैसे वहां पे था 64/5, वहां 20% डिस्काउंट किए थे तो 80%, मतलब नई मूल्य 80% रिप्रेजेंट कर रहा था 64/5 को। उसी तरीके से यहाँ 10% डिस्काउंट है तो 90% मतलब नया मूल्य रिप्रेजेंट कर रहा है 27/1 को। तो आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य क्या है? आरंभिक मूल्य मतलब क्या? 100%। तो 90% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 100%। तो 27/1 90% इंटू 90%, और ये 100%। परसेंट परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 9×3 = 27, 3 में 30। क्या आ गया? 30 रुपए। तो आरंभिक मूल्य क्या था? 30 रुपए था। ठीक है, 10% डिस्काउंट कर दिए तो 30 पे 10% क्या? 3 रुपए, और उसकी बचत पहले 27 रुपए थी। क्लियर है? तो इस तरह का कर लेंगे आप। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, 30 रुपए आपका आंसर हो गया, तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब ये आरंभिक मूल्य था। अब नया मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे? नए मूल्य में देखते हैं। तो नए मूल्य के लिए नेक्स्ट में देखिए, अभी वो 2 क्वेश्चन मैंने कराया तो आरंभिक मूल्य पूछ रहा था। इसमें क्या कह रहा है? देखिए, कमी के बाद चावल का मूल्य पूछ रहा है। उसमें क्या था? कमी के पहले कितना मूल्य था, इसमें पूछ रहा है कमी के बाद कितना मूल्य है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। चावल के मूल्य में 25% कमी होने के कारण महेश 240 रुपए में 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है? अब देखिए 240 रुपए, ठीक है, तो ये देखो कमी के बाद उसकी बचत कितनी हुई। तो कमी के बाद उसकी बचत देखते हैं क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या है। कमी के बाद उसकी बचत
किसकी? महेश की। क्या है? 240 रुपए, 25% डिस्काउंट हो रहा है, 25/100, 4 2500 का और 4 6 24, कितना आया? 60 रुपए। उसकी बचत क्या हुई? 60 रुपए बचत हो गई। तो 2 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। प्रति केजी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? 2 किलो चावल अधिक खरीद लिया, मतलब 1 किलो का दाम कितना? 60/2, 30 किलो, 30 रुपया। ठीक है, तो प्रति केजी कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति केजी क्या होगा? 60/2, 2 किलो खरीदता है तो कितना हो गया? 30 रुपए किलो। चावल कितना? 30 रुपए किलो। लग रहा है कि कोई नॉर्मल चावल है इसलिए 30 रुपए किलो हो गया। ठीक है, अब बासमती चावल नहीं है, बासमती चावल का रेट जो है 30 रुपए नहीं है। ठीक है, तो ये 30 रुपए हो गया आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? ठीक, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। जब आप जाते होंगे, फिलहाल तो कमी नहीं हो रही है, इस समय तो बढ़ोतरी हो रही, बढ़ ही रहा है। जब आप जाते होंगे 100 रुपए लेके, सोचते होंगे ये सामान मैं ले लूं तो मिल जाएगा, तो पता चला अगली बार जाएंगे तो 104 रुपए हो गया रेट, 105 रुपए रेट हो गया। तो फिलहाल ये पहले के समय होता रहा होगा, अब तो रेट बढ़ता ही है, कमी नहीं होती है। ठीक है, और होती भी होगी तो दुकानदार वैसे जल्दी देते नहीं है, कहेंगे वो बढ़ ही रहा है सर, फिर तो क्या करना है, अब कोई चीज घट थोड़ी ना रहा है। ठीक है, अब इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और करा रहे, स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन है, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 64 रुपए, सॉरी 6 रुपए 48 पैसे। दूसरा ऑप्शन है 12 रुपए 96 पैसे, ये प्रति दर्जन का है कीमत। तीसरा है 10 रुपए 80 पैसे, 14 रुपए 40 पैसे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन की सेब की कीमत क्या होगी। तो पहले हम निकालते हैं कमी के बाद उसकी बचत क्या है। कमी के बाद उसकी बचत, तो 54 रुपए में 10% डिस्काउंट, 10/100, 5.4। ठीक, अब कमी के बाद पूछ रहा है कितना हुआ, तो कमी के बाद उसकी बचत इतनी हो गई, तो नया मूल्य 10 सेब अधिक खरीदता है, ये हो गया। नया मूल्य कितना हो गया? 10 सेब अधिक खरीद लिया, 5 रुपए 40 पैसे बचे हैं, तो नया मूल्य क्या हो गया? 10 सेब अधिक खरीद लिया, तो 5.4। ठीक है, ये हो गया। ये एक सेब की कीमत है। अब प्रति दर्जन पूछ रहा है, ये सारे रेट किसमें दिए हैं? प्रति दर्जन। नया मूल्य कितना हो गया? 54 पैसे का, तो प्रति दर्जन, तो नया मूल्य प्रति दर्जन क्या है? प्रति दर्जन। आपको पता है एक दर्जन में 12 सेब, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64, 6 रुपए 48 पैसे का ये सेब था। अब आज के समय में नहीं मिलेगा, ये बहुत पुराने लगता है, प्राचीन काल के समय का ये क्वेश्चन है, इस वजह से 6 रुपए 48 पैसे के 12 सेब मिल रहे हैं। अब तो आप जाएंगे 5 सेब चढ़ेगा 80 या 100 रुपए का मिलेगा, इस समय 150 रुपए किलो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इतना महंगा चल रहा है, तो ये है इसका। एक बार हमने आरंभिक बताया, एक कमी के बाद मतलब नया मूल्य मैंने बताया, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बताएं। ठीक है, जहां मिलिए। चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक पे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, तो जहां रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। ठीक है।